दोस्तों एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि पोस्ट ऑफिस बैंक क्या है और पोस्ट ऑफिस बैंक में अकाउंट कैसे खोलें। नंबर 3 बात कि पोस्ट ऑफिस बैंक में इंटरेस्ट रेट क्या है। आज हम इन सभी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। एक दो और छोटे छोटे टॉपिक है उनको भी कवर करेंगे। साथियों, सबसे पहली बात है कि आप लोग पूछते हैं हमेशा कि सर पोस्ट ऑफिस बैंक क्या है, और ये जो हमेशा क्वेश्चन है लगभग सभी लोग पूछते हैं। सबसे पहली बात कि पोस्ट ऑफिस बैंक क्या है। पोस्ट ऑफिस बैंक को आमतौर पर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक भी कहा जाता है, जिसको बोलते हैं हम लोग IPPB। कह सकते हैं कि इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक यानी पोस्ट ऑफिस बैंक को हम लोग क्या बोलते हैं, आमतौर पर इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक यानी कह सकते हैं कि IPPB के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, यह भारत सरकार के स्वामित्व में एक भुगतान बैंक है जिसे डाक विभाग द्वारा भी संचालित किया जाता है, और इसका उद्देश्य वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना होता है और विशेषकर ग्रामीण और दूर दराज के बैंकिंग सेवा भी प्रदान करता है। आपकी कोई भी वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, किसान सम्मान निधि, सुकन्या वगैरह XYZ काफी सारी चीजें हमारे पोस्ट ऑफिस बैंक के माध्यम से भी हम लोगों को मिलता है। बात करते हैं कि पोस्ट ऑफिस बैंक की विशेषताएं क्या है। जैसे बचत खाता है आपका, बड़े गौर से सुनेगा, बचत खाता वाले, बचत खाता पर आप पोस्ट ऑफिस बैंक में बचत खाता खोल सकते हैं, और जिसमें न्यूनतम बैलेंस की आवश्यकता नहीं होती है कि भाई आपको इतना बैलेंस रखना पड़ेगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बात आती है वित्तीय समावेशन, जिसको कह सकते हैं कि IPPB, यानी मुख्य उद्देश्य इसका वित्तीय सेवाओं को उन लोगों तक पहुंचाना है जैसे जो पारंपरिक बैंकिंग सेवाओं से जो भी वंचित हैं, यानी भाई साहब जिन लोगों को सुविधा नहीं मिल पा रही है तो उन लोगों तक इन सभी सुविधाओं को पहुंचाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। बात आती है मोबाइल बैंकिंग। पोस्ट ऑफिस बैंक मोबाइल बैंकिंग सेवाएं भी प्रदान करता है, जिससे आप अपने खाते का संचालन मोबाइल ऐप के माध्यम से भी कर सकते हैं। भाई आजकल डिजिटल जमाना, सभी के पास मोबाइल होता है, तो ये सारी चीज वो लोग अपने मोबाइल के माध्यम से भी बड़े ही आसानी से वो लोग कर सकते हैं। चौथी बात आपको बता दें कि जो बात होती है हमेशा, यानी जो चौथी बात है क्या होती है कि मनी ट्रांसफर वाली बात होती है, और काफी सारे भाई परेशान है भैया हम किस बैंक में जाएं, कैसे पता करें। अब बात आती है मनी ट्रांसफर की, तो आप IPPB के माध्यम से पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, चाहे वह देश के भीतर हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्यों ना हो। बात करेंगे बीमा और पेंशन सेवाएं, यानी IPPB विभिन्न बीमा और पेंशन योजनाएं भी प्रदान करता है जो डाक विभाग की अन्य सेवाओं के साथ उपलब्ध होती है। डिजिटल सेवाएं 6वें नंबर पर आती हैं, यानी कह सकते हैं डिजिटल पेमेंट जैसे मोबाइल रिचार्ज, बिल पेमेंट आदि की सुविधा भी आपको प्रदान कराता है। साथ ही कहते हैं कि जिस इसके फायदे हैं, फायदे कौन कौन से हमारे, सुलभता, यानी IPPB का नेटवर्क भारत भर में फैला हुआ है और जिससे दूर दराज के इलाकों में भी बैंकिंग सेवाओं की भी पहुंच हो जाती है। दूसरी बात, सरलता, जो बहुत सिंपल तरीके से, यानी खाता खोलने और संचालित करने की प्रक्रिया सरल और सुविधाजनक है, कोई भी व्यक्ति इसको आसानी से खोल सकता है। जैसे कम शुल्क है भाई, अब क्या कि बैंकिंग सेवाओं के लिए अपेक्षाकृत कम शुल्क लिया जाता है। कैसा कम शुल्क लिया जाता है। अब भाई जो सेवाएं, बचत खाता हो गया, करंट खाता हो गया, QR कार्ड हो गया, ATM और डेबिट कार्ड हो गया, और मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग हो गया। भाई बचत खाता में न्यूनतम शेष राशि की आवश्यकता नहीं है। करंट खाता में व्यवसायिक आवश्यकताओं के लिए QR कार्ड कोड के माध्यम से भुगतान और लेन देन हो सकता है, और ATM और डेबिट कार्ड नगद निकासी खरीदारी के लिए होता है, और मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग आपके डिजिटल बैंकिंग सेवाओं के लिए होता है। इन सुविधाओं और सेवाओं के माध्यम से पोस्ट ऑफिस है जो बैंक हमारे भारत के और भी कई जगह पर एक महत्वपूर्ण वित्तीय संचालन बन गया है, जो हमें मुख्यालय की बैंकिंग सेवाओं से हमेशा हम लोगों को जोड़ता है। लेकिन एक भाई ने क्वेश्चन पूछा था कि सर पोस्ट ऑफिस बैंक में अकाउंट कैसे खुले, सभी का क्वेश्चन होता है। तो आपको बता दें कि फिलहाल पोस्ट ऑफिस बैंक यानी कह सकते हैं कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB में खाता खोलने की प्रक्रिया बहुत सरल और आसान है। यहां पर खाता खोलने के विभिन्न चरण दिए जाते हैं। नंबर 1, आपका नजदीकी IPPB शाखा पर जाएं, जहां पर पास में पोस्ट ऑफिस बैंक हो। अपने नजदीकी IPPB शाखा या डाकघर में जाएं, जहां पर IPPB सेवाएं हमारी उपलब्ध हों। नंबर 2 बात,
आवश्यक दस्तावेज तैयार रखें। अब भाई बहुत सारे लोग बोलेंगे सर जो डॉक्यूमेंट्स वो भी बता दीजिए। देखिए खाता खोलने के लिए आप लोगों को कुछ निम्नलिखित दस्तावेज की आवश्यकता होती है, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं होती है, सिंपल। आपका क्या होना चाहिए? आधार कार्ड, पैन कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए। बस आपका बड़े आसानी से खाता खुल जाएगा। खाता खोलने का फॉर्म भरना है और आईपीपीबी शाखा पर खाता खोलने का फॉर्म प्राप्त करें। इससे ध्यानपूर्वक भरें, शाखा के कर्मचारी आपको फॉर्म भरने में भी मदद करेंगे। बात आती है केवाईसी, जिसको बोलते हैं नो योर कस्टमर, यानी केवाईसी प्रक्रिया के तहत आपके दस्तावेजों की जांच की जाएगी। और अगर आप आधार के माध्यम से केवाईसी करवा रहे हैं तो आपको बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण भी करना होगा, यानी आपको थंब उठकर लगाना होगा या आपकी आइस होगा या उंगली लगाना, कुछ भी एक्स्ट्रा कुछ भी लगवा सकते हैं। खाता खोलने के प्रकार का चयन क्या है? सबसे पहली बात, आप बचत खाता या चालू खाता खोल सकते हैं। आपके खाता प्रकार के अनुसार फॉर्म भरें। प्रारंभिक जमा, यानी अधिकांश मामलों में आईपीपीबी में खाता खोलने के लिए न्यूनतम जमा राशि की आवश्यकता नहीं होती है। साथ ही यदि कोई प्रारंभिक जमा राशि की आवश्यकता होती है तो इसे शाखा पर आप लोग क्या कर सकते हैं? जमा कर सकते हैं। अब भाई खाता खोलने की पुष्टि देखते हैं। भाई क्या होता है कि जब खाता खुलता है ना तो केवाईसी प्रक्रिया और आवश्यक जानकारी प्रदान करने के बाद आपका खाता खुल जाएगा। आपको खाता संख्या और अन्य विवरण प्रदान किए जाएंगे। मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग क्या होती है? आप आईपीपीबी की मोबाइल बैंकिंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं का लाभ भी आप लोग उठा सकते हैं। साथ ही इससे आप अपने खातों के ऑनलाइन संचालित भी कर सकते हैं। अब बात आती है कि एटीएम और डेबिट कार्ड के बारे में। भाई सबको जरूरत होती है आजकल एटीएम डेबिट कार्ड, सभी को लेना चाहता है। कोई छोटे छोटे लोगों को भी मैंने देखा, भाई एटीएम में क्या भैया, मतलब एटीएम के लिए जरूर पूछते हैं यार वो लोग। कह सकते हैं कि आप अपने खाते से जुड़े हुए एटीएम या डेबिट कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं और इससे आप नगद निकासी और आप लोग अन्य लेन देन भी कर सकते हैं। जैसे भाई आप बैंक नहीं पहुंच पा रहे, एटीएम में आपके पास डेबिट कार्ड है तो आप बड़ी आसानी से कहीं से भी आप लोग पैसे निकाल सकते हैं। बात आती है कि ऑनलाइन खाता खोलने की प्रक्रिया, ठीक है। अगर आप ऑनलाइन खाता खोलना चाहते हैं तो आप आईपीपीबी की आधिकारिक वेबसाइट या मोबाइल ऐप का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पर ऑनलाइन खाता खोलने की प्रक्रिया के अनुसार काफी सारे निर्देश दिए गए होंगे। शाखा की लोकेशन, जैसे आप आईपीबी की वेबसाइट पर जाकर नजदीकी शाखा की लोकेशन देख सकते हैं। जैसे संपर्क करना है आपको तो आप आईपीपीबी के कस्टमर केयर 155-299 पर भी आप लोग क्या कर सकते हैं? कॉल करके सहायता प्रदान कर सकते हैं। इन आपके सरल चरणों का पालन करके आप लोग आसानी से पोस्ट ऑफिस बैंक में खाता खोल सकते हैं और विभिन्न सेवाओं का भी आप लोग लाभ उठा सकते हैं। एक बहुत प्यारा क्वेश्चन पूछा गया था कि पोस्ट ऑफिस बैंक में इंटरेस्ट रेट क्या है सर? देखिए ये सभी को भाई जरूरी है। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, जिसको कहते हैं आईपीपीबी बैंक, बचत खाते पर मिलने वाले ब्याज दर इस प्रकार है। बचत खाता ब्याज दर है, बचत खाता अगर 1 लाख तक के बैलेंस पर आपको 2.75% प्रति वर्ष मिलता है। आपको बचत खाते पर ब्याज 1 लाख से अधिक के बैलेंस पर 2.75% प्रति वर्ष मिलता है। और चालू खाता ब्याज दर क्या होती है? जो कि चालू खाता है उसमें क्या होगा? चालू खाते पर कोई ब्याज नहीं मिलता है क्योंकि ये खाते व्यवसायिक उद्देश्यों के लिए होता है और आमतौर पर इन पर ब्याज नहीं दिया जाता है। सावधि जमा, जिसे बोलते हैं फिक्स डिपॉजिट, भैया डिपॉजिट करवा, भैया रिकरिंग डिपॉजिट करवा दो, जिसको तो आवर्ती जमा कह सकते हैं कि आईपीपीबी खुद से सावधि जमा या आवर्ती जमा की सेवा प्रदान नहीं करता है, लेकिन आप पोस्ट ऑफिस की अन्य योजनाओं का भी लाभ उठा सकते हैं। जैसे पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट, जिसको बोलते हैं टीडी, पोस्ट ऑफिस रिकरिंग डिपॉजिट, जिसको बोलते हैं आरडी, पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम MIS, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम SCSS, पब्लिक प्रोविडेंट फंड PPF, सुकन्या समृद्धि योजना SSY। यानी आप लोगों को ये सारी सुविधा आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगी। इन योजनाओं पर मिलने वाले ब्याज दरें समय समय पर बदलती रहती हैं और इन्हें सरकार द्वारा भी निर्धारित किया जाता है। अब ब्याज का अपडेट, जैसे आईपीबी की ब्याज दरें, अन्य सेवाओं की जानकारी के लिए आप उनकी आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं या निकटतम शाखा सेवा से संपर्क कर सकते हैं। आप लोग कहीं भी जाकर संपर्क कर सकते हैं। निकटतम शाखाओं में ब्याज दरें समय समय पर बदल सकती हैं। आप लोगों की इससे अधिकतम जानकारी के लिए बैंक की आधिकारिक वेबसाइट को भी देख सकते हैं। और अगर आपको संपर्क करना है तो आप लोग आईपीबी की वेबसाइट पर जाए या फिर हमारे कस्टमर केयर 155-299 पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं। साथी फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कोई नए वीडियो में। और हाँ, वीडियो में अगर आपको और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप लोग प्लीज
कमेंट बॉक्स में कमेंट करके छोड़ दें। आपके लिए जो कमेंट अच्छा लगेगा और जो बताने लायक रहेगा, जो भी हमारे पास जानकारी रहेगी, एक तो कोशिश करूंगा कि सारे क्वेश्चन को कवर करूं। आप लोग कमेंट कीजिएगा, सारी जानकारी आपको मैं बिल्कुल उपलब्ध कराऊंगा। साथियों फिलहाल आज के लिए इतना ही, और अपना प्यार से कमेंट करें ताकि आप लोगों का रिप्लाई भी दे सकूं, आपका उन्हें कोई क्वेश्चन है तो उसका भी जवाब दे सकूं और एक वीडियो बना करके विस्तार से समझा सकूं। तब तक के लिए साथियों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।